अस्सलामुअलैकुम। एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज मैं एक ऐसे मोहल्ले में मौजूद हूं जहां पर एक छुपा हुआ मकबरा है जिसको आमतौर पर लोग नहीं जानते। हमने शाही किला, मकबरा जहांगीर, बादशाही मस्जिद और ऐसे कई कदीम इमारतें देखी हैं जिसको आमतौर पर सभी जानते हैं और लोग वहां पे बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। एक ऐसी जगह लाहौर में मौजूद है जो कि देखने में बिल्कुल छुपी हुई एक गली मोहल्ले में जगह वाक़ है जो आसार कदीमा ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी हुई है। एक मोहल्लेदार हैं जो उस गली में रहते हैं और वो उस जगह को संभालते हैं। ये मकबरा जो है, ये मकबरा है जानी ख़ान का। जानी ख़ान जो है वो बादशाह दौर के जो शहनशाह थे मोहम्मद शाह, उनके जो वज़ीर ख़ास है नवाब कमरुद्दीन ख़ान, उनके साहबजादे थे। जानी ख़ान जब वक्त आया तो उनके वालिद साहब ने उनको जो है फ़ौज में सिपा सलार लगा दिया। उनके भाई लाहौर के सूबेदार लग गए मोइनू ख़ान। इस तरह उनका मकबरा जो है, मेरा अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो मेरे पीछे जो है उनका मकबरा मौजूद है, जिसका दाखिली रास्ता जो है वो कोई ख़ास नहीं। जिस तरह कोई बड़ा कोई दाखिली रास्ते शाही किले के बनाए गए हैं, कोई बड़ी बड़ी जगहों के बनाए गए हैं, लेकिन जबकि इसका जो है दाखिली रास्ता जो है वो ऐसा लगता है कि एक खंडर में हम दाखिल होंगे और जिसका बिल्कुल ही मखसूस छोटा सा दरवाज़ा है कि शायद ये टूरिस्ट यहाँ पर दाखिल होकर हैरान हो जाए कि पाकिस्तान में की जो जगहें हैं वो इतनी नज़रअंदाज कर दी गई हैं। हालांकि ये जो हमारे हैं ये पुराने असासे, ये कीमती असासे हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरा कैमरामैन आपको इसकी बिल्डिंग के हालात दिखा सकता है कि ये इतना बदहाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, और जबकि इतनी खूबसूरत इसको तराश के बनाया गया, इसमें इतने खूबसूरत पत्थर लगाए गए हैं। अगर यही सब हिफाजत और इसको मेंटेन किया जाता तो मेरे ख़याल से ये आज बहुत खूबसूरत नमूना पेश करता। हम आपको आगे लेके चलेंगे जहाँ पर उनके कब्र का अहाता है जानी ख़ान का, उसके भी हालात आपको दिखाते हैं कि उसके हालात क्या हैं। जबकि आपको ये सरसब्ज़ पौधे नज़र आ रहे हैं तो ये वही मोहम्मद तारिक साहब हैं जो अपनी मदद आपके तहत इधर ग्रीन लैंड पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है उसको सरअंजाम दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे खूबसूरत पाकिस्तान पसंद है, मैं यहाँ पे मोहल्लेदार हूँ तो मुझे एक खंडर अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ख़ुद पौधे लगाए और पौधे लगा के इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा किया। लेकिन अगर मेरा कैमरामैन आपको यहाँ के अंदर का अहाता दिखाएगा तो कब्रों का जो है किस तरह से बुरा हाल है। कच्ची मट्टी की लिपाई हुई कब्र है, देखने में तो ये ऐसा लगता है कि वाकई ये काफ़ी सदियों पुरानी कब्रें हैं। अंदर से भी अगर मेरा कैमरामैन आपको ये मकबरे के हालात दिखाए तो कितना बदहाली का ये शिकार हो चुका है। देखकर हमें इस तरह की चीज़ें अफसोस ही होता है कि हमारे जो इदारे हैं, जो एहसास कदीमा वाले हैं, जो उनको संभालना चाहिए इस तरह के असासों को, जिनको देख के लोग दुनिया भर में इस तरह के जो जगहें होते हैं उनको खूबसूरत बनाते हैं ताकि दूर से टूरिस्ट आएँ और आके जगह देखें और आपको दाद दें। लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह का कोई अमल नहीं होता। हमारे मुल्क में ऐसी जगहों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ तारिक साहब भी मौजूद हैं, तो हम तारिक साहब से जानते हैं कि तारिक साहब ये आप हमें बताएं कि ये आप यहाँ की आपके ताले की चाबी भी आपके पास है, देखभाल भी आप कर रहे हैं, तो ये सारे कदीमा वाले इस पर फोकस नहीं करते, सब पौधे आपने अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी, ये मैंने यहाँ काफ़ी कचरा वगैरह अंदर होता था, घास फूस वगैरह, और उसकी वजह से यहाँ बीमारियाँ भी फैलती थी। और मैंने कोशिश की और उनको ये मैंने यकीन दिलाया अदारे को कि मैं साथ में रहता हूँ और मेरा एक अपना प्रोग्राम है जिसको मैं ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के नाम से चला रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ प्लांट्स हैं जो मैं तैयार करता हूँ, ख़ुद अपनी मदद आपके साथ रिसर्च करता हूँ पौधों के ऊपर। तो उनमें से मैंने ये कुछ पौधे यहाँ लगाए हुए हैं। पहले मैंने लगाया हुआ है कचनार का पौधा है, फिर ये काली अंजीर है, ये सफ़ेद अंजीर है, गुलाब है, ये बन्नू पिंक अंजीर है, इसमें एक ये मैंने अंगूर की बेल लगाई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि जो काम मैंने किया है। और इस हाथे में दो ऐसे पौधे हैं जो मुझे एक फ़लस्तीन से एक बेटी ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि क्या आप मेरे दादा के लिए पाकिस्तान में कोई चैरिटी का काम कर सकते हैं। तो आगे उसने दरख्तों का लिखा, फैक्ट्री पौधे लगा सकते हैं। तो मैंने उसको कहा कि हाँ, क्योंकि उसमें मुझे एक एज हासिल है। मैं 40 साल यूएई में रह के आया हूँ, मुझे अरबी और फ़ारसी और मुख्तलिफ़ ज़बानों के ऊपर अबूर हासिल है। तो जब मैंने पहली दफ़ा उससे बात की तो अरबी में बात की तो बोलती तुम कहाँ से बोल रहे हो। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। पाकिस्तानी को तो अरबी नहीं आती। मैं कहा क्यों।
तो बड़े को हैरान हुई। मैं कहा मैं 40 साल यूएई में रह के आया हूँ, इसलिए मुझे अरबी आती है। तो बड़ा खुश हुई ये बात सुन के। तो जब मैंने ये उसके कहने पे यहाँ 2 पौधे मैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो वो फिर मैंने जब ये पौधे लगाए तो मैंने स्टेप बाय स्टेप उसकी वीडियो बनाई, उसकी लैंग्वेज में अरबी में उसकी कमेंट्री की, और दोनों पौधों को मैंने अलग अलग वीडियो बना के तो उसको जब सेंड किया तो यकीन कीजिए कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, इसलिए कि वो उसने क्या कहा कि तहियात या लाहौर पाकिस्तान के तुमको मैं मुबारकबाद देती हूँ, तुम्हें मैं एक गिफ्ट भेजती हूँ, कह रही हूँ कि मैं लाहौर और पाकिस्तान के आबाद रहने की दुआ करती हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी। भाई साहब, अभी जो ये बिल्डिंग के हालात हैं तो ये मेंटेन नहीं करते हैं सारे कदीमा वाले? देखें जी, यहाँ मैंने जैसे बताया कि पहले इसके टेंडर हो चुके हुए हैं। तो मेरी कुछ दिन पहले कोई लोग आए थे यहाँ पर सफाई वगैरह करने के लिए, तो उन्होंने कहा था जी अभी तक हमें फ़ंड रिलीज़ नहीं हुए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे ही हमें ये फ़ंड रिलीज़ हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इसका काम शुरू हो जाएगा। आप इस जगह की कितने अरसे से देखभाल कर रहे हैं? मुझे तकरीबन कोई साल 1.5 साल हो चुका है। साल 1.5 साल से आप तमाम तर देखभाल आप करें। साल 1.5 साल से पहले इस जगह के क्या हालात थे? इसमें तो मैं बताया ना कि जड़ी बूटियाँ तो ऐसे थी, यहाँ किसी ने खुद उसको बोया हुआ है, तो मैंने सारी को स्टेप बाय स्टेप में जो निकाला। गंदे पौधे होते हैं वो बड़े बड़े बूटियाँ वो खुद ही उगाई थी, एक जंगल नुमा हालात। जी, यही हालात थे इसके। तो मैंने पूरी कोशिश करके यहाँ से वो तमाम जड़ी बूटियाँ तलख की और उनको ये साफ़ किया जगह को। कम से कम कोई आए इतना तो उसको देखने के लिए पता चल जाए ना कि ये काम जो यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। तो सब अब यहाँ की जो सफाई है और यहाँ पे जो गंद वगैरह होता है वो आप अपनी मदद आपके तहत साफ करते कुछ मैं अपनी मदद आपके तहत करता हूँ, कभी वो अदारे वाले भी भेज देते हैं अपने वर्कर्स को जो उन्होंने माली वगैरह रखे हुए हैं। इसका दाखिली रास्ता जो है ये जिससे हम लोग दाखिल हुए हैं यही है या मकबरा का कोई और भी रास्ता? नहीं, यही है, क्योंकि असल में ये एक पूरा काफ़ी बड़ा ये प्लॉट था जहाँ ये था, ये मकबरा था, क्योंकि हम तो बचपन से देख रहे थे इसको। तो जब ये ज़मीन बिकी है, पूरा एरिया जो है वो डाखाने से लेके तो ये टेलीफोन एक्सचेंज तक और ये पीछे ये शहर रोड कहलाती है, तो उस वक्त तक ये सारे प्लांटेशन जब हो गई तो इसके लिए इतना सा यहाँ जगह बची है जो दरवाज़ा लगा हुआ है इस साइड पे। बैक साइड पे वो खोलना नहीं चाहते क्योंकि हम लोग तो यहाँ थोड़ी बहुत इसकी देखभाल कर रहे हैं। कोई गैर ज़रूरी फ़र्द आता है तो हम उससे पूछते हैं अभी तुम क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी 3-4 दिन पहले कोई बाइकियत थे दोस्त 30-40 मुझे फ़ोन आया अदारे की तरफ से कि जी ऐसे हमारे वो डेलीगेशन की शक्ल में आ रहे हैं, तो आप काइंडली उन्हें चाबी अपना दरवाज़ा खोल दीजिएगा। उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है। तो यंगस्टर थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें एक मेरा पुराने जानने वाला भी था, तो उसने यहाँ से मैंने मौका दिया तो उन्होंने वीडियो बना के तो वो भी मुझे मिल गया बाहर ही। तो मैंने उनका इस्तकबाल किया, फिर उनको खोल के दिया दरवाज़ा। वो 15-20 मिनट तक उनके साथ कोई गाइड भी थे जिन्होंने उनको गाइड किया इसके हवाले से सारा। तो उसके बाद फिर वो चले गए। इतना था उनका जो काम। मैंने कहा भी मैं जो कर सकता हूँ वो तो मैं करूँगा। बहुत शुक्रिया साहब आपका। जैसे कि हम लोगों ने तारिक साहब से गुफ्तगू की, उन्होंने हमें इस मकबरे के बारे में अहवाल दिया सारा कि इस मकबरे में कितना बदहाली का शिकार था। यहाँ पे बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों की थी, बिल्कुल ही नज़रअंदाज हो चुका था। लेकिन उनका बताना यह है कि वो बचपन से इस जगह को देखते आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खाली मैदान हुआ करता था जहाँ पर ये मकबरा बहुत बड़े अहाते में वाक़या था। जगहें बिकती गईं तो ये लोग घर बनाते गए। ये शुक्र करें कि ये मकबरा बच गया, कहीं इसको भी ज़मीन बोझ करके यहाँ पर भी आज किसी का आलीशान बंगला कायम नहीं हुआ। हमें इस तरह के असासों की हिफाजत करनी चाहिए। ये हमारे मुल्क का कीमती वो असासा है जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। अगर मेरे ख्याल से ये अमेरिका या बरतानिया या किसी और मुल्क के पास होता तो आज ये देखने के काबिल होता, लोग इसको आके दाद देते कि कितना खूबसूरत है। लेकिन आज अफसोस दर अफसोस कि ये इतनी बदहाली का शिकार है कि मेरा यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल है। मुझे खौफ आता है जब मैं अंदर के हालात देख रहा हूँ, तो एक खौफ तारी हो रहा है कि अंदर इतना हालात अजीब से हैं कि खंडर है कोई। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।